तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बिना गणित में सब कुछ अधूरा है, यानी कि त्रिकोणमिति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणोमेट्री की। त्रिकोणोमेट्री का यूज केवल एक चैप्टर का नहीं है। त्रिकोणमिति का प्रयोग सभी चैप्टर्स में, ज्यादातर सभी चैप्टर्स में होता है। जैसे हम इंटरमीडिएट में देखेंगे तो हमारे 13 चैप्टर हैं मैथ में, जिसमें से 9 चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति अभी फिलहाल यूपी बोर्ड में कक्षा 9 में सिर्फ नहीं है, इसके बाद हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक तो है ही, और आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है। तो हम लोग सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। आज हम लोग केवल त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में और इसकी सारणी और टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण, और ये नीचे हमारा आधार है और इधर लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब को हम लोग L से डिनोट कर देंगे, कर्ण को हम लोग K से लिख देंगे और आधार को हम लोग A से लिख देंगे। वैसे आमतौर पे देखा जाता है तो कर्ण को हाइपोटेनस यानी H बोला जाता है, आधार को बेस यानी B बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे K, L, A का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम लोग सूत्र आसानी से याद रख सकें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, ऊपर इसे क्या पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का। तो यहीं से हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये L का मतलब क्या होगा, लंब, A का मतलब क्या होगा, आधार, L का मतलब फिर से लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। तो जो हमारा साइन थीटा है, ये अगर हमारा एंगल यहाँ पर थीटा है तो साइन थीटा का सूत्र कैसे आता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होगा, लंब बटे आधार। देखो यहाँ पे ये हमारा साइन है, साइन का L अपॉन K मतलब कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये कॉस है आधार बटे कर्ण। ये जो टेन है हमारा, टेन क्या है, लंब बटे आधार। तो इधर हमारा टेन कितना है, लंब बटे आधार। अब ये साइन के नीचे कौन लिखा हुआ है, कॉसेक। तो जो कॉसेक का सूत्र है वो इधर से उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब। जैसे देखें, कॉसेक का सूत्र साइन का था लंब बटे कर्ण, तो इसका हो गया कर्ण बटे लंब। अब कॉस के सामने हमारा कौन है, सेक। तो अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद टेन के सामने कौन है, कॉट। तो टेन का हमारा सूत्र है लंब बटे आधार, तो कॉट का हमारा सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोगों ने सिंपल अभी केवल ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट के बारे में देखा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम, यानी कि इनका पूरा नाम क्या होता है। वैसे हम लोग ज्यादातर ये प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, साइन। साइन का पूरा नाम होता है साइन, यानी इसमें ई और होता है, इसको हम लोग ज्या भी कहते हैं। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, इसे हम लोग कहते हैं कोज्या। और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, यानी हम लोग इसको कहते हैं स्पर्शज्या। इसके बाद में देखेंगे हम लोग कैसे याद रखेंगे, कॉट को हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट, यानी कि ये जो हमारा टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट हमारा ऐसे ही लिखा है, इसके आगे को लगा देते हैं तो बन जाता है कोटेंजेंट। ऐसे हम लोग सेक को कहते हैं सीकेंट। और कॉसेक में क्या होता है, इसके आगे सीओ यानी को और जोड़ देते हैं तो हो जाता है को सीकेंट। यानी ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, इसके आगे क्या जोड़ दिया, को। ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इसके आगे सीओ को फिर से जोड़ दिया। ये हमारा साइन है, इधर भी साइन है, इसके आगे हमने सीओ को फिर से जोड़ दिया तो बन जाता है कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट। ठीक है, तो ये हमने समझे इसके पूर्ण रूप। हाई स्कूल की परीक्षा में
कभी कभी बहुविकल्पीय के रूप में इनका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठें और इन सूत्रों को अवश्य नोट करें। इसके बाद अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, इसी से हमारे ये सूत्र निकलते हैं। यहां पे हमने क्या बताया था, साइन, यहां पर क्या बताया था, कॉस, और यहां पे क्या बताया था, टेन। यहां पर हमने आपको बताया था कॉसेक, यहां पर बताया था सेक, और यहां पे क्या बताया था, कॉट। तो देखो बच्चों यहीं से फार्मूले निकलते हैं। जैसे हमारा ये साइन है तो साइन के सामने कौन आ रहा है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 कॉसेक, यानी साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉसेक के सामने साइन है तो कॉसेक का उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस के सामने देखेंगे, कॉस के सामने कौन है, सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, यानी कॉस और सेक आमने सामने हैं। इसी प्रकार से टेन और कॉट आमने सामने हैं तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये सूत्र हो गए। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग अक्सर होता है। जैसे टेन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमें पता है टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो अगर कॉट का सूत्र निकालें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों आप लोग ये सारे सूत्र नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सूत्रों पर। तो देखेंगे बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, त्रिकोणमितीय सारणी, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ध्यान से समझें कि बिना एक भी शब्द याद किए हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिना रटे हम लोग 2 मिनट में त्रिकोणमिति की सारणी पूरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे तैयार करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जीरो के सामने यहां पर लिख लेते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं 1, इसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद 0 से लेके हमने कहां तक लिख लिया है, 4 तक। 4 तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें भी 4 का डिवाइड किया, 1 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, इस 2 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, 3 में भी 4 का डिवाइड करेंगे और 4 में भी 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 4 का डिवाइड करने के बाद हम लोग सभी का वर्गमूल ले लेंगे, सभी का वर्गमूल। एक बार फिर से समझ लें बच्चों, पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिख ली। फिर सबको हमने क्या किया, 4 का भाग दे दिया सभी को। इसके बाद में हमने क्या किया, सभी के ऊपर क्या लगा दिया, सबके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में अगर 4 का भाग दें तो क्या रहेगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसमें हम लोग देखेंगे इसे अगर कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है यानी 1 रहेगा, और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो 2 के ऊपर ये अंडर रूट हमारा लगा रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 के ऊपर हमारा क्या होगा, अंडर रूट लगा रहेगा, और बटे 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है, 2, तो इधर आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ 4 से 4 को अगर हम लोग काट देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो बच्चों हमने देखा कि साइन की हमारी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूलों का प्रयोग करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे, अभी जो फार्मूले आपको हमने लिखवाए हैं। तो जैसे देखेंगे ये हमारा 1 है तो इधर सबसे लास्ट में 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। फिर इधर पीछे से दूसरे नंबर पे है अंडर रूट 3/2, तो आगे से दूसरे पे लिख देंगे अंडर रूट 3/2। इधर देखेंगे पीछे से 1 2 3 तीसरे पर ये है तो आगे से तीसरे पे 1 2 3 तीसरे पर ये लिख देंगे, यानी इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर आगे से इधर पीछे से 1 2 3 4, 4वें नंबर पे है 1/2, तो आगे से 4वें नंबर पे 1 2 3 4, 1/2 आ जाएगा। इधर से ये हमारा सबसे पहले पे है तो ये हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा।
तो हमने यहाँ पे साइन के साथ साथ कॉस की भी टेबल तैयार कर ली। अब हम लोग आते हैं टेन पे। टेन की टेबल हम लोग कैसे तैयार करेंगे, तो अभी अभी बच्चों हमने सबसे लास्ट में सूत्र नंबर 7 लिखवाया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी हमारा जो टेन का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी से हम लोग टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो जीरो की बात करते हैं, जीरो पे इधर कितना है, जीरो, और जीरो यानी यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, और बटे कॉस थीटा यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, एक। जीरो में हम लोग एक का भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा, जीरो। इसी प्रकार हम लोग आते हैं दूसरे पर, यानी कि वो लाइट चली गई। तो बच्चों लाइट आ गई है, देखेंगे हम लोग टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी टेन का हमारा सूत्र होता है साइन बटे कॉस। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, और बटे कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी 1/√3, यानी टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं टेन 45 पे। तो टेन 45 फिर से हम लोग करेंगे, ये साइन 45 बटे कॉस 45, तो ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 60 पर। तो यानी कि साइन 60 और बटे में कॉस 60, तो ये हमारा √3/2 है। देखेंगे हम लोग इधर, ये हमारा है √3/2, और इसके नीचे कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, यानी कि टेन 60 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, √3। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 90 पर। अब देखो यहाँ साइन 90 1 है, और इधर कितना हमारा 0, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी पहले साइन की वैल्यू रखेंगे कितनी है 1, और कॉस की वैल्यू कितनी है 0। बच्चों जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है, तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे बिना किसी जानकारी के साइन कॉस टेन 3 वैल्यू हमने पता कर ली। अभी आपको जो हमने फार्मूले लिखाए थे, अब उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग बाकी बची हुई वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने बताया था आपको, ये जो साइन है हमारा, ये किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का। ये जो हमारा कॉट है, ये कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो जो ये हमारा कॉट है, ये उल्टा होता है टेन का। तो हम लोग ये जो टेन की वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, उल्टा करते हुए चले जाएंगे। यानी 0 को अगर हम लोग उल्टा करेंगे, देखो 0 है, 0 के नीचे 1 करेंगे, इसे जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 1 को लिखो या ऐसे ही छोड़ दो। अगर 1 का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 1। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और अनंत का मतलब 1/0, 1/0 को उल्टा करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारा सेक होता है, सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जो ये कॉस की वैल्यू आई है, इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे। तो ये 1 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का उल्टा हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद में √3/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2/√3। इसके बाद 1/√2 का उल्टा, √2 ऊपर रहेगा और 1 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। फिर से लाइट चली गई। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं, अब वैल्यू आती है सेक 60 डिग्री। तो हमारा जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये जो 1/2 है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद आती है सेक 90। सेक 90 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये जो कॉस 90 है, इसे हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 0 को उल्टा करेंगे, तो 0 को उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, हमारा अनंत हो जाएगा। अब कॉसेक की बात रह गई। कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। तो जो साइन की वैल्यू है, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन 0, तो बच्चों कॉसेक किसका उल्टा होता है, हमारा साइन का। तो साइन 0 है, 0 का उल्टा हमारा क्या होता है,
जीरो का उल्टा अनंत। 1/2, 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2 होता है। 1/√2 इसका उल्टा हमारा होता है √2। √3/2 इसका उल्टा होता है 2/√3। और ये जो 1 है, 1 का उल्टा हमारा क्या होता है? 1। तो हम लोग फिर से देखेंगे, 0 का उल्टा हो गया अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला उठा के इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये सामने रखा, इसे इधर रखा, इसे इधर रखा। कॉट को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अनंत उठा के इधर रखा, √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। तो बच्चों हमने देखा कि बिना किसी जानकारी के, हमने बिना कोई याद किए, बिना किसी को रटे, हमने पूरी टेबल त्रिकोणमिति की तैयार कर दी। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे और अभी सवालों में इन वैल्यू का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, त्रिकोणमिति ये हमारा 10th, 11th, 12th और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा ये आज का सेशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला जो हमारा सूत्र होता है इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फेमस फार्मूला है, ज्यादातर प्रयोग होता है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पहला सूत्र, उसके बाद चौथा सूत्र और इसके बाद सातवां सूत्र। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 1, 4 और 7 क्यों लिखा, इसके बीच के सूत्र कहाँ गए? तो बच्चों इसमें जो बीच के सूत्र हैं वो इन्हीं फार्मूलों से तैयार हो जाएंगे। यानी ये जो 3 सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों से हमारे 9 सूत्र बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो हमें बच्चों सिर्फ 3 सूत्र याद रखने हैं, एक तो पहला सूत्र, चौथा सूत्र और सातवां सूत्र। इससे हमारा जो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो दूसरा सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं पे रखें और ये cos को उठा के उधर कर दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी cos उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग याद रखेंगे पहले सूत्र को, ये अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा हमारा सूत्र क्या बनेगा? अगर इसी प्रकार हम cos स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दें, cos स्क्वायर थीटा, तो साइन को अगर उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा बच्चों, एक सूत्र से 2 सूत्र हमारे तैयार हो गए। अब आते हैं चौथे सूत्र पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। यहां से हमारा पांचवा सूत्र क्या बनेगा? अगर हम 10 को उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। और इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा? 1 और बराबर क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा। यानी चौथा सूत्र अगर याद रखेंगे तो हमें पांचवा और छठा ये दोनों सूत्र याद रखें। तो हमें ये पहला सूत्र याद रखना है और चौथा याद रखना है। इसी प्रकार से बच्चों हमको ये सातवां सूत्र भी याद रखना है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा आठवां सूत्र क्या बनेगा? अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद हमारा अगला सूत्र क्या बनेगा? ये जो हमारा 1 है, 1 को उठा के अगर इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने देखा ये जो 9 सूत्र हैं हमारे, ये हाई स्कूल में सिर्फ एक प्रश्नावली में लगते हैं। प्रश्नावली है 8D, उसके लिए इंपॉर्टेंट है 8D और E। लेकिन यही सूत्र जब हम लोग 11th में पहुंचते हैं तो इन सूत्रों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। 12th में पहुंचते हैं तो इसका योगदान और बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोई भी टॉपिक चल रहा हो पर त्रिकोणमिति के सूत्रों के बिना लगभग सारे टॉपिक अधूरे हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके ये सूत्रों को नोट कर लें और ये सूत्र अवश्य याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले चतुर्थांश टेबल के बारे में कि किस प्रकार से इसके टेबल को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमने यहाँ पे चतुर्थांश के लिए 2 लाइनें खींच ली हैं हमारा। तो जो ये पहला है हमारा, यहाँ पे कोण हमारा होता है 0 डिग्री, यानी ये जो हमारा है प्रथम चतुर्थांश।
तो प्रथम चतुर्थांश में इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट। ये जो हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे सेकंड कोऑर्डिनेट। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड। और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे इसमें कि जो हमारा पहला ये वाला होता है ये 90 डिग्री से कम होता है, यानी इसको हम लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा। यानी 90 से जो भी वैल्यू कम रहेगी, 0 से 90 के बीच में रहेगी, वो हमारा आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और इसमें आएंगे तो ये हमारा 90 से अधिक रहेगा, यानी कि 90 प्लस थीटा रहेगा। लेकिन चूंकि यहां से 0 से लेके यहां तक 180 डिग्री होता है, तो 180 से कम रहेगा। तो हम लोग इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं कि 90 से 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी किस चतुर्थांश में आएगी? द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें हमारा 180 प्लस रहेगा लेकिन 270 माइनस रहेगा। यानी इस चतुर्थांश की जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा रहेगी लेकिन 270 से कम रहेगी। चौथे चतुर्थांश की हम लोग बात करते हैं, इसमें 270 से ज्यादा वैल्यू रहेगी लेकिन 360 से कम वैल्यू रहेगी। जब ये हमारा ऐसे करते करते एक राउंड पूरा हो जाएगा तो 360 से जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो फिर से इसमें चली जाएगी, यानी कि 360 प्लस थीटा, ये आएगा दूसरे राउंड में। तो ये तो हमारे हो गए चतुर्थांश में कि कौन से चतुर्थांश में किस रेंज तक के कोण आएंगे। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन किस चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है और कौन माइनस का होता है। इसमें हमारे जो भी हैं, देखो बच्चों हम आप लोगों को इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक को आप लोग समझेंगे और उसे याद करेंगे तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सा जो है किस चतुर्थांश में प्लस का होता है और कौन किस चतुर्थांश में माइनस का होता है। तो बच्चों इसकी जो ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है ASTC। ASTC तो 2-3 बार आपको बोलना है। इसकी जो हमारी ट्रिक होती है बच्चों, इधर लिख देते हैं, इसकी ट्रिक होती है ASTC। ये याद रखना है आपको बच्चों, ASTC 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 3-4 बार बोलेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ हमारा सिंपल में क्या होता है, A का मतलब हमारा हो जाता है, ये A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। मतलब जो A है ये ऑल पॉजिटिव है, यानी इसमें सभी हमारे पॉजिटिव रहेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी वैल्यू हमारी किसकी रहेंगी? प्लस की। जो ये हमारा S है, S का मतलब हमारा हो जाएगा साइन पॉजिटिव। जो ये हमारा T है, T का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? T का मतलब हो जाएगा टेन पॉजिटिव। और ये जो C है, C का मतलब हो जाएगा बच्चों कॉस पॉजिटिव। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ASTC याद रखना है। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव और C का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो हम लोग इसी क्रम में इसको लिख देते हैं। पहले चतुर्थांश में हमारा ऑल पॉजिटिव रहेगा, यानी सारी वैल्यू प्लस की रहेंगी। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये बच्चों जो सारी वैल्यू हैं ये सब की सब वैल्यू किसकी रहेंगी? प्लस की, क्योंकि ये A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। सेकंड में हम लोग आते हैं, सेकंड में हमारा क्या है? S का मतलब कौन पॉजिटिव रहेगा? साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन को पॉजिटिव रखेंगे। अब अभी हमने कल के वीडियो में बताया था कि साइन हमारा किसका उल्टा होता है, तो हमने देखा था साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है। तो अगर साइन प्लस का है तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो हमारा कॉसेक भी क्या रहेगा? कॉसेक भी हमारा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तीसरे में हम लोग बात करते हैं, तीसरे में है T। T का मतलब कौन है? टेन पॉजिटिव। अगर हमारा टेन पॉजिटिव है तो ये तीसरे में आ जाएगा, टेन पॉजिटिव। अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कौन होता है बच्चों? टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमारा इसमें कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद चौथे में हमारा बच्चों C का मतलब कौन पॉजिटिव है? कॉस। तो अगर ये हमारा कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक, तो इसमें हमारा सेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों हम लोग क्या समझे यहाँ पे
कि पहले में हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बचे हुए चारों निगेटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बचे हुए चारों निगेटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बचे हुए चारों किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा किस चतुर्थांश में होता है। इसमें बच्चों एक नियम और आता है, आप लोगों को बताने वाले हैं, देखेंगे बच्चों। वो नियम कौन सा है, इसमें चेंज होने का नियम, यानी कि बदलने का नियम। तो देखो बच्चों, बदलने का नियम क्या होता है, इसकी केवल दो कंडीशन है। अगर हमारा एंगल 90 या 270 है, एंगल कितना है 90 डिग्री या 270 है, जैसे कि हमने मान लो 90 प्लस लिखा है या 90 माइनस लिखा है, या 270 प्लस लिखा है या 270 माइनस लिखा है, तो ये बदलने का नियम हमारा लगता है। ये जो हमारा साइन है, साइन हमारा बदल जाता है कॉस में, और कॉस हमारा बदल जाता है साइन में। इसी प्रकार से टेन जो है वो हमारा बदलता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेन में। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये अपने उल्टे में ही बदल जाता है। इसके बाद हमारा रह गया कॉसेक। तो कॉसेक हमारा बच्चों किस में बदल जाता है, कॉसेक बदल जाता है सेक में। इसे याद करने की भी एक ट्रिक है बच्चों, समझेंगे। जैसे देखोगे यहां इसमें लिखा हुआ है सेक, और कॉसेक के पीछे देखोगे तो ये भी लिखा हुआ है सेक, तो सेक का सेक में हो जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे। टेन का उल्टा कॉट होता ही है, ये सभी लोग जानते हैं, तो टेन अपने उल्टे में ही बच जाता है, टेन अपने उल्टे में बदल जाता है। तो हमारा बचा केवल कौन, साइन और कॉस बच गया, तो साइन बदल जाता है कॉस में। ये दोनों तरफ से चेंजमेंट हो सकते हैं, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो इस प्रकार से बच्चों ये चेंज होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों आज हम त्रिकोणमिति का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है त्रिकोणमिति के सूत्रों में, क्योंकि जब तक हमें त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं होंगे तब तक हम लोग त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे पहले हमारी त्रिकोणमिति टॉपिक पे एक वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने उसके बेसिक का बात किया था। जैसे साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने चर्चा की थी। पर आज हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद त्रिकोणमिति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसकी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के सूत्रों पे, खासकर जो सूत्र 11th और 12th में प्रयोग होते हैं। 12th में भी ये हमारे फार्मूले, जो 11th के फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, ये फार्मूले दूसरे चैप्टर में प्रयोग होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। इसके बाद अवकलन के दोनों चैप्टर, अवकलन में दोनों चैप्टर में प्रयोग होते हैं। इसके बाद समाकलन के 3 चैप्टर हैं, उसमें भी त्रिकोणमिति के फार्मूले प्रयोग होते हैं। तो त्रिकोणमिति टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सूत्र याद करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इनके सूत्रों को समझेंगे, किस प्रकार से इनके सूत्र होते हैं, और कौन कौन से सूत्र में जरूरत पड़ेंगे और कौन कौन से सूत्र हमें याद करने हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों को ये त्रिकोणमिति के सारे सूत्र एक कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद करने हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखते हैं बच्चों कौन कौन से सूत्रों को हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों बात करेंगे 2 थीटा के सूत्र। 2 थीटा के सूत्र, देखो सबसे पहले बच्चों किसकी बात करते हैं हम लोग, 2 थीटा के सूत्र। इनके सूत्र बच्चों क्या होते हैं, हमारा पहला सूत्र साइन 2 थीटा, दूसरा सूत्र भी साइन 2 थीटा। हमारे बच्चों साइन 2 थीटा के 2 सूत्र होते हैं, तो इन दोनों सूत्रों की हम लोग बात करेंगे। साइन 2 थीटा बराबर होता है, पहला सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोग बच्चों नोट करेंगे, एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे जिसमें सारे सूत्र एक साथ लिखे रहेंगे। दूसरा हमारा होता है बच्चों
2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद बच्चों cos टू थीटा के सूत्र, cos टू थीटा के बच्चों 4 सूत्र होते हैं। इसका जो सबसे पहला सूत्र है बच्चों वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहला फार्मूला। इसका बच्चों दूसरा जो फार्मूला होता है cos टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos टू थीटा का एक और फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद इस साइड में देखेंगे बच्चों फार्मूला नंबर 6 cos टू थीटा। cos टू थीटा का क्या फार्मूला होता है बच्चों, हाँ जाओ उधर दे आओ, उधर दे आओ। cos टू थीटा का बच्चों एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बच्चों ये हमारे cos टू थीटा के 1 2 3 4 सूत्र हो गए। चारों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एक एक सवाल में 2 2 3 3 बार cos टू थीटा के सूत्र लगते हैं। इसके बाद बच्चों tan टू थीटा का हमारा एक फार्मूला होता है, tan टू थीटा बराबर, ये बिल्कुल sin टू थीटा का बिल्कुल सेम टू सेम होता है। यहाँ प्लस की जगह क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस, तो ये हो जाता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारे 2 थीटा के कितने सूत्र थे, 7 सूत्र थे। आप लोग इनको नोट करेंगे अच्छे से और याद भी करेंगे साथ ही साथ। चलिए हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों, समझेंगे हम लोग साइन वो 3 थीटा के सूत्र, 3 थीटा के सूत्र। तो देखते हैं बच्चों 3 थीटा के हमारे कौन कौन से सूत्र होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन 3 थीटा, फिर एक होता है बच्चों cos 3 थीटा और एक होता है हमारा tan 3 थीटा। 3 से ही बच्चों हमारा काम चल जाएगा। साइन 3 थीटा का बच्चों जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर से देखेंगे बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का बच्चों क्या सूत्र होता है, इसको बिल्कुल ये क्यूब वाला है, ये पूरे को उठा के इधर ले आओ। 4 केवल यहाँ साइन में साइन का सूत्र था तो cos में cos कर दो, 4 cos क्यूब थीटा, यानी ये वाला पूरा उठा के इधर लाए, केवल साइन की जगह क्या कर दिया cos, उसके बाद माइनस ये वाला पूरा उठा के इधर लाओ, केवल साइन की जगह क्या कर दो cos, 3 cos थीटा। तो ये हमारा बच्चों किसका तैयार हो गया, cos 3 थीटा का। आगे देखते हैं हम लोग tan 3 थीटा का बच्चों क्या सूत्र होता है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों 3 सूत्र हमारे किसके होते हैं, ये 3 थीटा के सूत्र हैं। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, आप लोग इन्हें नोट करते रहेंगे सूत्रों को। देखते हैं बच्चों इसके बाद में a प्लस बी के सूत्र, a प्लस बी के सूत्र। तो a प्लस बी के बच्चों कौन कौन से सूत्र होते हैं हम लोग समझेंगे। पहला हमारा फार्मूला साइन a प्लस बी। तो बच्चों साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये बच्चों हमारा किसका सूत्र हो गया, साइन a प्लस बी का। हम लोग मार्कर चेंज करेंगे, हल्का थोड़ा चल रहा है। साइन a प्लस बी का सूत्र साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये तो बच्चों प्लस का हो गया। इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, माइनस, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर साइन a माइनस बी का सूत्र होगा तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर साइन a प्लस बी का होगा तो ऊपर वाले चिन्ह बोलेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो एक ही में हमने बच्चों कितने सूत्र कर दिए, ये 2 सूत्र कर दिए, ताकि आप लोगों को अलग अलग लिखना ना पड़े। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा cos a प्लस बी।
कॉस ए प्लस बी का बच्चों सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो बच्चों हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। यानी कॉस के केस में क्या होता है बच्चों, उसमें चिन्ह उल्टा होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और अगर कॉस ए माइनस बी का सूत्र है बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। यानी कॉस में उल्टा होगा, प्लस में माइनस होता है और माइनस में प्लस होता है। इन्हें बच्चों याद कैसे रखेंगे, देखो एंगल तो वही रहते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी, एंगल तो बिल्कुल सेम है। साइन वाले में एक एक करके आता है, पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, या ऐसे भी याद कर सकते हैं इन्हें कि किनारे किनारे पे साइन होता है और बीच बीच में क्या होता है कॉस। जबकि कॉस वाले फार्मूले में क्या होता है, पहले दोनों में कॉस होता है और फिर दोनों में साइन। तो ये बच्चों दो दो चार सूत्र हमारे यहाँ पर हो गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे समझेंगे बच्चों हम लोग आगे। देखते हैं 10a प्लस बी का सूत्र। 10a प्लस बी क्या बच्चों फार्मूला होता है, समझेंगे हम लोग। 10a प्लस 10b और बटे में होता है 1 माइनस 10a 10b। कैसे बच्चों याद करेंगे 10a प्लस बी का सूत्र, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, ये फार्मूला होता है। याद ऐसे रखना है, अगर हमारा यहाँ पे प्लस है तो ऊपर हमारा क्या रहेगा प्लस, और जो चिन्ह ऊपर रहेगा उसका उल्टा कहाँ रहेगा नीचे। यानी याद ऐसे करना है, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर हमें क्या रखना है बच्चों प्लस, और अगर हमारा यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो ऊपर बच्चों क्या रहेगा माइनस, और फिर माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। यानी अगर प्लस वाला सूत्र पढ़ना है 10a प्लस बी का तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, और अगर हमें माइनस वाला सूत्र पढ़ना है 10a माइनस बी तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। तो बच्चों ये a प्लस बी के भी हमारे सूत्र हो गए। इसी प्रकार एक और सूत्र होता है कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी बच्चों बिल्कुल 10 के जैसा होता है, क्योंकि 10 का ही उल्टा होता है। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे यहाँ 10b है और 10a है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉट बी कॉट ए। फिर इसके बाद में ये -1 है तो हम लोग लिखेंगे -1 अपान, फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे 10b है तो लिखेंगे कॉट बी, और प्लस 10a है तो क्या लिखेंगे बच्चों कॉट ए। फिर से हम लोग समझेंगे, जहां जहां ये 10 है इसको केवल कॉट पढ़ लो तो बच्चों सूत्र बनेगा कॉट बी कॉट ए -1। देखो कॉट बी कॉट ए -1, फिर यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। यानी हमारा 10 का ही सूत्र रहता है पूरा, केवल इसे उल्टा पढ़ेंगे, पीछे से पहले ये पढ़ेंगे इसके बाद ये पढ़ेंगे, और 10 जहां जहां 10 है वहां बच्चों क्या कर देंगे हम लोग कॉट। अगर प्लस है तो नीचे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है बच्चों तो नीचे माइनस हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें भी बच्चों दो सूत्र हैं कॉट ए प्लस बी का, कॉट बी कॉट ए -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर हम लोग बात करेंगे कॉट ए माइनस बी की तो कॉट बी कॉट ए +1 और अपान में कॉट बी माइनस कॉट ए। यानी बच्चों अगर हमें प्लस चिन्ह लेना है तो इसका ऊपर वाला चिन्ह पढ़ना है, इसका ऊपर वाला चिन्ह पढ़ना है। अगर इसका नीचे वाला चिन्ह लेना है तो इसका नीचे वाला लेना है, इसका भी नीचे वाला लेना है। तो ये बच्चों हमारे a प्लस बी के सूत्र कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग देखेंगे अब यहीं से बच्चों हमारे 4 सूत्र और नए निकल के आते हैं, देखेंगे। कौन से सूत्र बच्चों निकल के आएंगे, जैसे ये हमारा साइन a प्लस बी का बच्चों सूत्र लिखा हुआ है। अगर हम यहीं पे एक और सूत्र लिख दें बच्चों, ये आपको नोट नहीं करना है अभी, ये आपको केवल हम सूत्र निकालने का तरीका बता रहे हैं, अगर बाई चांस भूल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन a माइनस बी लिख दें बच्चों तो साइन a माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, और इन्हीं दोनों सूत्रों को बच्चों क्या करेंगे, अगर हम जोड़ दें, जोड़ेंगे जैसे ही
तो साइन ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कट गए। यहाँ बच्चों हमारा क्या बचेगा, ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, एक बार ये है एक बार ये है, तो हो जाएगा 2 बार, 2 साइन ए कॉस बी। इधर बच्चों हमारा क्या बचेगा, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और इधर क्या बचेगा, प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये बच्चों हमारा एक नया सूत्र निकल के आ गया। इसको हम लोग नोट करेंगे, इसे नोट नहीं करना है, इसे नोट करेंगे फार्मूले को। यहाँ पहला फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये सूत्र हमारा निकल के आ गया। दूसरा बच्चों, अगर अभी हमने इनको जैसे जोड़ा था तो ये हमारा कट गया, अगर हम इनको जोड़े नहीं, क्या करें, अगर हम इनको घटा दें, अगर हम इनको क्या करेंगे, घटा दें, तो देखो बच्चों घटाने पे क्या होगा, ये हमारा चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो अब की बार बच्चों क्या होगा, और ये प्लस का माइनस, तो अब की बार ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 बार होगा कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हमारा 2 बार क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। इधर बच्चों क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी बचेगा, यहाँ माइनस का हमारा क्या बचेगा, साइन ए माइनस बी। तो एक ये सूत्र बन जाता है, क्या बनेगा बच्चों, ये सूत्र हमें नोट करना है, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये बच्चों एक फार्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से 2 सूत्र बच्चों, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले से कितने सूत्र हमारे तैयार हो गए, 2, इन दोनों को नोट करना है। अब इसको हटाते हैं, यहां से बच्चों 2 सूत्र और तैयार होंगे। कौन कौन से सूत्र तैयार होंगे, अगर जैसे ये हमारा cos a प्लस बी का सूत्र लिखा है बच्चों, cos a प्लस बी अभी लिखवा चुके, क्या होता है cos a cos b और प्लस है तो माइनस sin a sin b। ये cos a प्लस बी का लिख लिया, यहीं पे हम cos a माइनस बी का लिख लेते हैं। इसका क्या होता है बच्चों, cos a cos b और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस sin a sin b। इनको एक बार जोड़ दो तो एक और सूत्र बनेगा, एक बार घटा दो तो एक और सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, देखते हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, cos a cos b, cos a cos b 2 बार हो गया, 2 cos a cos b बराबर, इधर बच्चों cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये बच्चों एक सूत्र निकल के आ जाएगा, क्या होगा, 2 cos a cos b। क्या सूत्र बनेगा बच्चों, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। तो एक ये बच्चों सूत्र हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इन्हें बच्चों जोड़े नहीं, इनको क्या करें, इनको घटा दें। अब की बार यहां पर इनको क्या करते हैं, इनको हम घटा देते हैं। देखो घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो घटाने पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, अब की बार ये वाला और ये वाला कटेगा, तो माइनस का हमारा क्या यहाँ पे बचा हुआ है, देखते हैं। माइनस का 2 साइन ए साइन बी है, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी। इधर बच्चों क्या बचा है, प्लस का बचा हुआ है कॉस ए प्लस बी और माइनस का बचा हुआ है कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर हम यहाँ से बच्चों माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी, माइनस के अंदर गुणा होगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, यानी इसको आगे लिख देते हैं। और जो ये हमारा प्लस का था ये बच्चों किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एक ये बच्चों सूत्र बन गया, क्या बना, ये सूत्र बन गया 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो a प्लस बी वाले हमारे सूत्र थे, 4 सूत्र थे,
इन 4 से नए 4 और सूत्र तैयार हो गए। जो हमारे साइन वाले थे बच्चों, साइन के सूत्र, तो साइन वाला जोड़ने से ये मिला, घटाने से ये मिल गया। कॉस वाला जो हमारे कॉस के जो 2 सूत्र थे, जोड़ने से ये सूत्र बना और घटाने से ये सूत्र बन गया। तो आप लोगों को बच्चों ये चारों सूत्र अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो आप लोगों को ऐसे यहाँ पे निकाल लेना है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। ये सारे सूत्र बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट ईयर में लगते ही हैं, इसके साथ साथ 12th में भी बहुत ज्यादा इनका प्रयोग होता है। देखेंगे हम लोग आज का अगला सूत्र। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सी प्लस डी वाले फार्मूले की। सी प्लस डी के भी 4 सूत्र होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो देखते हैं बच्चों, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी। एक होता है बच्चों साइन सी माइनस साइन डी। देखेंगे बच्चों साइन का जो प्लस वाला सूत्र है, इसे हम लोग 2 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों। यहाँ थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो आप लोग थोड़ा सा मेरी आवाज़ को सुने, या यहाँ पे ना लिखते, हम साफ जगह पे लिख देते हैं जहाँ पे चमक नहीं पड़ रही है। इस साइड लिख दे रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी। देखिए बच्चों क्या सूत्र होता है, साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके बाद अगर इसी में हम माइनस लगा दें, साइन सी माइनस साइन डी, माइनस में लगाते ही बच्चों क्या होगा, इसमें कॉस पहले आ जाएगा और साइन पीछे चला जाएगा। बाकी हमारा सूत्र यही रहेगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉस के फार्मूले की, कॉस सी प्लस कॉस डी। बच्चों कॉस के फार्मूले में क्या होता है, कॉस में दोनों में कॉस रहता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो क्या बच्चों फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। अब एक और बच्चों फार्मूला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें बच्चों क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है, दोनों में साइन रहता है, दोनों में क्या रहता है, साइन। तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन, यहाँ पे एक परिवर्तन होता है, लास्ट में हो जाता है डी माइनस सी बटे 2, यानी फाइनल हमारा क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। तो ये बच्चों 4 फार्मूले कैसे याद रखने हैं, एक बार हम इन लोगों को समझ लेते हैं, इन चारों फार्मूलों को समझते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों 2 सभी में है, सी प्लस डी बटे 2 इधर सभी में है, सी माइनस डी बटे 2 सभी में है, केवल यहाँ लास्ट में डी माइनस सी हुआ है। साइन का बच्चों जब भी सूत्र आएगा, साइन का एक प्लस वाला एक माइनस वाला, साइन के प्लस वाले में साइन पहले रहता है और कॉस बाद में, लेकिन साइन का माइनस वाले में कॉस पहले होता है और साइन बाद में। तो हमें साइन का सूत्र केवल बच्चों ऐसे याद रखना है कि अगर साइन का प्लस वाला आ जाए तो साइन को आगे रखना है और कॉस को पीछे, अगर साइन का माइनस वाला आ जाए तो कॉस के आगे रखना है कॉस को और साइन को पीछे। और अगर कॉस का प्लस वाला फार्मूला आ जाए बच्चों तो दोनों में कॉस रखना है, और कॉस का अगर माइनस वाला आ जाए तो दोनों में साइन रखना है। कॉस के कैसे याद रखने हैं बच्चों, कॉस का प्लस वाला आ जाए तो दोनों में कॉस रखना है, कॉस का माइनस वाला आ जाए तो दोनों में साइन रखना है, लेकिन लास्ट में डी माइनस सी कर देना है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज बच्चों दोबारा से नहाना पड़ेगा क्योंकि पसीना इतना निकल रहा है, सारा शर्ट सब भीग गई है, लेकिन आप लोगों के लिए आज वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि समय भी इतना नहीं बचा हुआ है, हम बच्चों का कोचिंग में टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं,
तो सभी के टेस्ट हो चुके हैं, 11th का टेस्ट रह गया है। लेकिन ये फार्मूले हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी के लिए काम में आएंगे। ये इनका हाई स्कूल में तो कम प्रयोग है, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटर में सबसे ज़्यादा उपयोग है। इसलिए जो भी फर्स्ट ईयर इंटर में है बच्चे, इन फार्मूलों को बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लें। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलेंगे आगे सूत्र की ओर। तो C प्लस डी के बच्चों सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे दो सूत्रों की और हम बात करेंगे। एक सूत्र होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक सूत्र होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो फार्मूले बच्चों और प्रयोग होते हैं, इनको समझ लेते हैं। साइन वाले में तो जैसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रयोग करते हैं, एक ब्रैकेट में घटा देते हैं, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है। तो यहाँ क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी को जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में ए और बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। कॉस वाले में जिसमें कॉस आगे रहता है साइन पीछे रहता है, इसमें बच्चों कॉस कर देते हैं केवल। एक में कॉस ए प्लस बी और एक में हमारा कॉस ए माइनस बी। तो ये बच्चों फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये तो बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। ये भी ऐसे ही है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। लेकिन याद कैसे करेंगे, अगर दोनों में साइन है तो इधर साइन रहेगा, अगर कॉस पहले है साइन बाद में है तो दोनों में कॉस रहेगा। तो ये भी बच्चों दो सूत्र आप लिखेंगे और इन्हें भी याद करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सूत्र की ओर। देखते हैं बच्चों इसमें और कौन से सूत्र हमारे रह गए हैं। देखते हैं बच्चों अब हमारे कौन से सूत्र इसमें रह गए हैं। देख, एक ये हमारा अभी सूत्र है साइन ए बटे दो। एक फार्मूला है बच्चों यहाँ पे कॉस ए बटे दो और एक फार्मूला है टेन ए बटे दो। ये बच्चों इसमें हम लोग कैसे इसे करेंगे समझते हैं। साइन ए बटे दो का बच्चों सूत्र होता है 1 माइनस कॉस ए और पूरे के नीचे 2 और इस पे रहता है हमारा अंडर रूट। ये साइन में हमारा है, कॉस का बच्चों क्या सूत्र होता है 1 प्लस कॉस ए और बटे 2 और पूरे पे अंडर रूट। यानी दोनों बच्चों बिल्कुल सेम सूत्र हैं, अंतर कितना है कि साइन में माइनस रहता है और कॉस में प्लस। अब टेन बराबर बच्चों आप लोग स्वयं बता सकते हैं, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन वाला ऊपर रहेगा कॉस वाला नीचे। तो साइन का हमारा ऊपर ये है, जब इसके बटे में ये करेंगे नीचे 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए और बटे में 1 प्लस कॉस ए। ये बच्चों हमारा हो गया टेन ए बटे 2 का सूत्र। अब बच्चों आ जाते हैं वैल्यू। देखो 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यू भी होती हैं। तो यहाँ बच्चों साइन 18 डिग्री साइन 18 कॉस 36, इनकी वैल्यू बच्चों लगभग सेम होती हैं। 18 36 में ये होता है अगर साइन में जितनी 18 की वैल्यू है तो वो लगभग उतनी ही कॉस में 36 की होती है, एक जैसी लगभग सिमिलरिटी, चिन्ह का अंतर होता है। और जो कॉस 18 की है वो साइन में 36 की होगी। यानी 18 का आंकड़ा 36 से है और 36 का आंकड़ा 18 से है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों साइन 18 की वैल्यू होती है अंडर रूट 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4। साइन में केवल नेगेटिव रहता है और कॉस में यही वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है बच्चों प्लस। जैसे यहाँ भी देखो साइन में माइनस है और कॉस में क्या है प्लस, इधर भी साइन में माइनस है कॉस में बच्चों क्या है प्लस। ये दो वैल्यू हो गई। इसके अलावा बच्चों दो वैल्यू और है अभी हमारी। तो बच्चों यहाँ पे दो वैल्यू और हैं, 5 हो गए। अब जैसे ये साइन 18 कॉस 36 की बराबर बराबर होती है, ऐसे ही लगभग अगर हम साइन में 36 करें, अगर साइन के साथ 36 है तो कॉस का बच्चों कितना होना चाहिए 18। यानी 18 और 36 का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ भी 18 और 36 का है, अगर साइन 18 की है तो कॉस 36 की लगभग उतनी होगी, माइनस प्लस का अंतर है। ऐसे ही ये है हमारा। तो इसमें साइन 36 की बच्चों कितनी हो जाएगी देखेंगे हम लोग। साइन 36 की होती है बच्चों 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 और बटे में 4, ऊपर वाले पे अंडर रूट और रहता है। ये हमारा 2 बाहर है, अंडर रूट के ऊपर नहीं है, यहाँ अंडर रूट और रहता है।
यानी क्या वैल्यू होती है बच्चों, साइन 36 की 10 माइनस 2 √5 और पूरे पे √4। कॉस 18 में यही क्या होगा, प्लस हो जाएगा 10 प्लस 2 √5 और नीचे कितना रहेगा 4 और इस पे क्या रहेगा बच्चों √। तो हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन में यहाँ भी निगेटिव है, साइन में यहाँ भी निगेटिव है, कॉस में यहाँ भी प्लस है, कॉस में यहाँ भी प्लस है, लेकिन जो साइन 18 की है वो कॉस 36 की होगी, जो साइन 36 की है वही कॉस 18 की होगी, केवल चिन्ह का अंतर है। तो ये बच्चों हमारे सारे सूत्र हो गए 11th के सारे फार्मूले जिनसे हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा सूत्र होते हैं थीटा के व्यापक मान, थीटा के व्यापक मान जो इस समय करंट में 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आगे काम आ सकते हैं, 12th में भी जरूरत पड़ती है। थीटा के व्यापक मान कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके हमारे कितने सूत्र होते हैं बच्चों, 4 सूत्र होते हैं। एक होता है अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, एक कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, एक टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, इसके बाद एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इन स्क्वायर में सबका एक ही सूत्र है, जबकि बिना स्क्वायर में तीनों के साइन कॉस टेन के अलग अलग सूत्र हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कैसे इनके सूत्र हैं और किस प्रकार से इन्हें हम लोग देखेंगे बच्चों, हम लोग कैसे इन्हें याद करते हैं। पहला हमारा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन, नहीं स्क्वायर अभी छोड़ देते हैं, स्क्वायर बाद में बात करेंगे। साइन थीटा बराबर अगर बच्चों साइन अल्फा है, यानी यहाँ पर कुछ है और यहाँ भी कुछ है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हमारा व्यापक मान का सूत्र होता है थीटा बराबर यहाँ पे हमारा होता है एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। एन ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे ही रहेगा, एन ऐसे ही रहेगा। अल्फा का मतलब ये जितने डिग्री की वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 1/2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 वैल्यू होती है किसकी, 30 की। तो इसका मतलब थीटा की जगह तो थीटा रहेगा, लेकिन ये जो अल्फा है, अब यहाँ से तुलना कराओ साइन अल्फा, अल्फा की जगह कितना हो गया 30, तो हम लोग ये अल्फा की जगह यहाँ 30 रख देंगे, या हम लोग इसे पाई में कन्वर्ट करके रखते हैं, 30 का मतलब पाई/6। तो अगर इसका ये आता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई/6। तो जो हमारा आंसर बनेगा बच्चों, आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n, इस अल्फा की जगह बच्चों कितना पाई/6। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है थीटा के व्यापक मान में। तो हम लोग केवल सूत्र के बारे में बात करेंगे अभी, तो ये हमारा साइन का सूत्र हो गया। इसी प्रकार बच्चों कॉस का सूत्र होता है, अगर कॉस थीटा बराबर है कॉस अल्फा, तो बच्चों होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ प्लस माइनस लगेगा, अल्फा का मतलब वही है जो भी हमने आप लोगों को समझाया। तीसरा होता है अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, तो क्या होता है बच्चों, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। एक और बच्चों है लास्ट सूत्र यहाँ पे, इसे हम लोग इधर लिखेंगे, सूत्र नंबर 4। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, तब बच्चों क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी ये बिल्कुल सेम टेन वाला सूत्र है बच्चों, देखो यहाँ केवल प्लस रहता है और यहाँ क्या हो जाता है प्लस माइनस। तो इनमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है बच्चों, इन्हें आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग और बढ़ेंगे सूत्रों में आगे और देखते हैं कौन से सूत्र हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे साइन रूल और कॉस रूल की, ठीक है। साइन रूल कॉस रूल के हमारे क्या सूत्र होते हैं, इन्हें समझेंगे। ये सूत्र केवल 11th में है, 12th में इनका प्रयोग
नहीं है, लेकिन 12th वाले बच्चे फिर भी जान लें, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, आईआईटी हो गया, इन सारे एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा, साइन रूल से और कॉस रूल से। तो देखते हैं बच्चों हम लोग इसे। जैसे ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसे मान लेते हैं ए बी सी। ये कोई हमारा ट्राइंगल त्रिभुज दिया है और इसके कोण बच्चों कितने हैं, ए बी सी। समझेंगे बच्चों अब क्या इनके एंगल दिए गए हैं यहाँ पर, ए बी सी। इसमें बच्चों एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है देखेंगे। जो हमारा जहां पर भी, जरूरी नहीं कि ए यहाँ पर हो, हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी हो। तो ए कोण के सामने की भुजा ए होती है, यानी ए एंगल के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, ए स्मॉल ए। बी एंगल के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल बी। और सी एंगल के सामने की भुजा को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल सी। यानी जो स्मॉल में ए बी सी है, ये हमारी भुजाएं हैं, ए कामा बी कामा सी। ये हमारी क्या चीज है बच्चों, भुजाएं। और जो कैपिटल में होता है ए कामा बी कामा सी, ये बच्चों हमारे क्या हैं, ये कोण है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सूत्रों पे। ये ऐसे सूत्र हैं, इसमें एक भी सूत्र बच्चों याद नहीं करना है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके समझ में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों क्या सूत्र होता है, इसे हटा देते हैं। इतनी बात ये क्लियर है। पहला सूत्र हमारा आता है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कोसाइन रूल की। कोसाइन रूल, इसको हम लोग कहते हैं कोज्या नियम। देखो बच्चों, पहला हमारा सूत्र होता है कॉस ए। अब बच्चों हमारा एक ये सूत्र होता है कॉस ए, एक होता है कॉस बी, एक होता है कॉस सी। तो हम लोग बच्चों एक सूत्र आपको समझाएंगे, बाकी आपको अपने आप कंफर्म हो जाएगा। जैसे हमारा कॉस ए है, तो हमें पता है बच्चों ए की सामने की भुजा कौन सी होती है, ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए भुजा का स्क्वायर माइनस करेंगे। जैसे कॉस ए है तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी ए अगर है तो ए को वहां से हटाएंगे, तो भुजा कौन कौन सी बची, बी और सी। तो बी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी का स्क्वायर करेंगे और माइनस करके ए का स्क्वायर कर देंगे, और अपान में रहेगा 2bc। जैसे देखते हैं बच्चों, ए है तो ए को यहाँ पे हम प्लस नहीं रखेंगे, तो किससे स्टार्ट करेंगे, बी से। तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जोड़ा। अब जो ए है तो ए का ही स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस, अपान में 2 लिखेंगे, और फिर ये प्लस वाली दोनों भुजाएं हम लोग ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ बीच में लिख देते हैं 2bc। एक बार फिर से बच्चों समझेंगे ध्यान से। अगर ए है तो ए का स्क्वायर कहाँ हो गया, माइनस में, और नीचे से ए गायब हो जाएगा। यानी जो माइनस में जाएगा वो भुजा नीचे से गायब हो जाएगी। तो ए है तो हमारा बी से चालू करेंगे, बी और सी प्लस में रहेंगे, ए कहाँ रहेगा, माइनस में, और नीचे से ए गायब। इसी आधार पे बच्चों यहाँ पे बी है तो बी माइनस में ले जाएंगे, यानी इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी है तो बी कहाँ जाएगा, माइनस में, नीचे 2, और बी है तो बी को गायब करेंगे तो क्या बचेगा, ए सी। ए और सी प्लस वाली दोनों भुजाएं यहाँ पे लिख देते हैं। सी में क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी है तो सी को क्या करेंगे, माइनस, अपान में 2ab। तो ये बच्चों हमारे क्या बन गए, ये कोसाइन रूल के 3 फार्मूले बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, आपको केवल बच्चों क्या करना है, समझना है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों साइन रूल। हम लोग बात करेंगे बच्चों साइन रूल की। इसको हम लोग कहते हैं जिया नियम। देखो बच्चों साइन रूल किस तरह से काम करता है इसको समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन ए, इधर लिख दिया साइन बी, और इधर लिख दिया साइन सी। और ए है तो ए के सामने की भुजा ए नीचे रहेगी, बी के सामने बी नीचे रहेगी, सी के सामने सी नीचे रहेगी। ये बच्चों हमारा होता है साइन रूल।
कैसे लगाते हैं साइन रूल? साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी, यानी जो कोण लेंगे उसकी भुजा को अपान में ले लेंगे। यहीं से बच्चों हमारा क्या निकलता है, इसको हम लोग बराबर अभी थोड़ी देर के लिए के लेट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? के। अगर हम लोग पहला वाला इसके बराबर उठाएंगे, मान लो साइन ए बटे ए बराबर क्या लेंगे? के। अगर बच्चों हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये लास्ट वाला ये पहला वाला उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन ए बराबर क्या निकला बच्चों? ए के। क्या निकल के आ गया? साइन ए बराबर ए के। ये हमारा बच्चों एक सूत्र बन गया। इसी प्रकार से अगर बच्चों हम साइन बी निकालेंगे तो साइन बी बराबर निकलेगा बी के। साइन सी निकालेंगे बच्चों, अगर साइन सी निकालेंगे तो साइन सी बराबर क्या निकल आएगा बच्चों? सी के। तो ये हमारे तीन फार्मूले बच्चों इससे निकलेंगे। साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। अब ए है तो ए रहेगा, साथ में के और जुड़ गया। साइन बी है तो बी रहेगा, साथ में के और जुड़ गया। तो ये हमारे साइन रूल से निकलते हैं। इसे बच्चों हम ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा देखते हैं, आप लोग इन्हें नोट करते रहेंगे। अभी हमने क्या किया था, कोण को ऊपर रखा था, भुजा नीचे। अब हम लोग अगर उल्टा कर लेते हैं, ऐसा भी ये रूल होता है, भुजा ऊपर कोण नीचे, तो बी अपान साइन बी और इधर सी अपान साइन सी। तो ये बच्चों हमारा ये भी साइन रूल होता है। इसके बराबर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया के, यहाँ लिखेंगे माना, ये मान लिया। पहला वाला के बराबर उठाएंगे बच्चों अगर, तो ए अपान साइन ए बराबर कितना है? के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इधर से ए बराबर क्या निकल के आएगा? के साइन ए। क्या निकल के आ गया बच्चों? ए बराबर के साइन ए। इसी प्रकार बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। तो बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? के साइन बी। सी बराबर क्या हो जाएगा? के साइन सी। ये म्यूजिक बंद करो, कौन बजा रहा है? तो यहां बच्चों हमने साइन रूल से तीन ये सूत्र और तीन इससे पहले सूत्र, यानी साइन रूल से 6 सूत्र याद नहीं करना है बच्चों किसी को भी, केवल आपको क्या करना है? समझना है। आगे हम लोग अब बात करेंगे बच्चों, इनके कुछ और फार्मूले होते हैं, देख लेते हैं इनको। आज ये पूरा त्रिकोणमिति के सूत्र सारे क्लियर करेंगे। इसमें यहाँ पे बच्चों फार्मूला होता है साइन ए अपान 2, साइन बी अपान 2 और साइन सी अपान 2। ये तीन फार्मूले हैं बच्चों। इसी प्रकार हमारा फार्मूला होता है कॉस ए अपान 2, कॉस बी अपान 2 और कॉस सी अपान 2। और इन्हीं से मिलके बच्चों बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है? टेन ए अपान 2, टेन बी अपान 2 और टेन सी अपान 2। तो हम लोग इन फार्मूलों को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 9। ये 9 फार्मूले हम लोग बच्चों देखेंगे। इनमें भी किसी भी सूत्र को बच्चों क्या करना है? याद नहीं करना है। अगर हमारा साइन का सूत्र, केवल एक सूत्र को समझेंगे, बाकी हटेगा। अगर साइन ए अपान 2 है बच्चों, क्या है? साइन ए अपान 2, तो ए भुजा को हम लोग हटा देंगे तो हमारा बचेगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे हो जाएगा ए है तो ए को हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा? बी सी, और पूरे पे रहेगा अंडर रूट। फिर से एक बार समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं आपको यस के बारे में। यस को हम लोग कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको हम लोग कहते हैं यस। या इसी का अगर मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा दें तो यहीं पे बच्चों क्या बन जाता है? 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। 2s को बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप और केवल यस को बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो बच्चों क्या यहाँ पे सूत्र बनेगा? इधर हमारा सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, इस पर भी अंडर रूट लगेगा और इस पर भी अंडर रूट लगेगा। इसमें सभी फार्मूले में बच्चों क्या लगेगा? अंडर रूट। सब पे लगा लेते हैं।
इन पर भी लगेगा अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी अंडर रूट। अब a बटे 2 का है बच्चों, तो यस में से a है तो a भुजा हटा दो, तो यस में से b घटेगा और यस में से c घटेगा, और अपान में ये जो b और c भुजाएं हैं यही आप नीचे आ जाएंगी। कैसे बच्चों, a है तो a को बिल्कुल हटा दो, यस में से b घटा, यस में से c घटा, और यही b और c कहाँ आ गए बच्चों, नीचे। इसी प्रकार b है बच्चों, तो b को छोड़ दो तो हमारी कौन कौन सी भुजा बची, a और c, तो इधर क्या आ जाएगा, यस माइनस ए और यस माइनस सी, और नीचे यही दोनों भुजाएं क्या आ जाएंगी, ए सी। इसमें समझेंगे बच्चों, सी है तो सी को हटा दो, तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, और नीचे हमारा बचेगा बच्चों ए बी। ये तो हमारे साइन के सूत्रों में हमारा क्या हो गया कि जो भुजा थी उस भुजा को हमने हटा दिया बिल्कुल। कॉस में उल्टा है, कॉस में क्या है, अगर ए है तो ए भुजा रहेगी, कैसे रहेगी, पहले यस आएगा और फिर यस में से ए भुजा घटेगी। मतलब कॉस में ए है तो ए हमारा रहेगा, साथ में क्या रहेगा, यस, और नीचे से ए भुजा हटा देंगे तो क्या रहेगा, बी सी। यहाँ पे वही वाला रहता है अपान वाला। ऐसे बी में है तो पहले आएगा यस और फिर यस में से बी घटा देंगे, और नीचे बी हटा दो तो क्या बचेगा, ए और सी। ऐसे cos सी अपान 2 में बच्चों क्या होगा, यस, यस माइनस सी बटे, ये सी है यहाँ से तो सी को छोड़ दो तो हमारा क्या बच गया, ए और बी। तो ये निकल आया बच्चों। अब tan के सूत्र आप लोग जानते ही हैं, tan का क्या होता है, साइन बटे कॉस। अब जैसे साइन ए बटे 2 में ये रहेगा और कॉस ए बटे 2 नीचे ये रहेगा, तो भैया ये नीचे से BC और ये BC ये कटेगा, तो साइन का ऊपर वाला यस माइनस बी यस माइनस सी बचेगा, यस माइनस बी एस माइनस सी ये बचेगा, और कॉस का ऊपर वाला यस यस माइनस ए, यस यस माइनस ए ये बच गया। tan b बटे 2 का बच्चों क्या होगा, साइन b बटे 2 और ये cos b बटे 2, तो इसका साइन है यस माइनस ए यस माइनस सी, यस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे ये cos का बचेगा यस यस माइनस बी एस एस माइनस बी। इसी प्रकार बच्चों tan का है तो साइन c बटे 2 का ऊपर वाला एस माइनस ए एस माइनस बी, यहां बचेगा एस माइनस ए एस माइनस बी बटे cos c बटे 2 का बच्चों क्या, यस एस माइनस सी एस एस माइनस सी। तो ये बच्चों हमारे tan के सूत्र हो गए। अगर यहीं पे बच्चों में cot के सूत्र निकालने हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, cot के सूत्र के लिए इसको ऊपर कर देंगे और इसको कहाँ कर देंगे, नीचे। अगर cot b बटे 2 है तो ये ऊपर रहेगा, ये कहाँ रहेगा, नीचे। cot c बटे 2 है तो ये ऊपर रहेगा, ये कहाँ रहेगा बच्चों, नीचे। तो आशा करते हैं cot के सूत्र लिखाने की जरूरत नहीं है, tan के सूत्रों को ही क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो बच्चों ये आपको साइन के 3 सूत्र समझने, एक को अगर समझ लेते हैं तो दोनों आराम से निकल आएंगे। ऐसी कॉस का एक समझना है, ऐसी tan का एक समझ लेना है। अब बच्चों एक सूत्र और बचा है, नेपियर का सूत्र, बाकी हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है। देखते हैं हम लोग नेपियर का सूत्र, देखते हैं बच्चों नेपियर का सूत्र। यह है हमारा नेपियर का सूत्र। तो नेपियर का बच्चों सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है tan b माइनस सी बटे 2। समझेंगे बच्चों, नेपियर का सूत्र क्या कहता है, अगर यहाँ कोण में b माइनस सी बटे 2 है तो भुजा, जैसे कोण b माइनस सी है तो भुजा भी होगी b माइनस सी और नीचे हो जाएगा b प्लस सी। यानी माइनस है तो माइनस ऊपर रहेगा, प्लस कहाँ रहेगा, नीचे। कोण में tan है तो यहाँ कॉट आ जाएगा। अगर कोणों में b और c आया है तो कौन सा बचा, a, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों a अपान 2। ये हमारा हो जाता है नेपियर का सूत्र। फिर से समझेंगे बच्चों, b माइनस सी है तो भुजा भी b माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ पे a नहीं है तो कॉट a अपान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार नेपियर का दूसरा सूत्र हो जाएगा, अगर हो जाए tan c माइनस a बटे 2, तो बच्चों यहाँ एंगल c है तो यहाँ हो जाएगा c माइनस a सी प्लस a, और कॉट यहाँ पे कौन नहीं है, b नहीं है तो क्या आ जाएगा, b बटे 2। ये बच्चों दूसरा सूत्र हो गया नेपियर का। एक और फार्मूला होता है tan a माइनस बी बटे 2, तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे a प्लस बी, और साथ में इसके क्या हो जाएगा, कॉट, यहाँ a और b है, c नहीं है तो बच्चों क्या हो जाएगा, c बटे 2। तो ये बच्चों हमारे किसके सूत्र हो गए, नेपियर के सूत्र। तो बच्चों
आज हमने क्या कराया है, एक मिनट। तो आज बच्चों हमने त्रिकोणमिति टॉपिक के सारे सूत्र कवर कर दिए हैं। इसमें जो भी बच्चे त्रिकोणमिति से जो डरते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इन सूत्रों की एक लिस्ट बनाएं। बिल्कुल किसी एक पतली सी कॉपी ले लें, उसमें सारे सूत्र बिल्कुल क्रम वाइज जैसे हमने लिखाए हैं बिल्कुल वैसे ही लिख डालें। उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। जब भी सवाल लगाएं तो ये सूत्र अपने सामने रखें और देखें कि किस सवाल में कौन सा सूत्र लग रहा है। बच्चों आप लोग ये कार्य करेंगे तो हम 100% गारंटी से बोल रहे हैं कि आपको त्रिकोणमिति में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सूत्र आप लोगों को थोड़े थोड़े करके समझने हैं, याद करने हैं। याद आप ही लोगों को करने हैं। जितनी जल्दी आप लोग इसे याद कर लेंगे उतनी जल्दी आप लोगों की त्रिकोणमिति पे एकदम बढ़िया पकड़ हो जाएगी। त्रिकोणमिति बच्चों पूरी सूत्रों पे ही आधारित है और सूत्रों से ही चलती है। तो जब तक आप लोग सूत्र क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक त्रिकोणमिति में आप लोगों को दिक्कत बनी रहेगी। ये वीडियो हमारा खासकर फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों के लिए था। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है बच्चों, तो सारे वीडियो, सारी कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज वहाँ पे हमने डाल रखे हैं। आप लोग उसे तैयारी कर सकते हैं, अन्य बच्चों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्हें हमारे चैनल के बारे में आप लोग जानकारी दे दीजिए। चैनल पर पूरा सिलेबस लगभग कवर कराया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा में आ सकती हैं, हम उसे पूरा कवर कराएंगे अच्छे से और क्लियर करेंगे। अभी बच्चों आज तारीख है 18 अगस्त है। आज जब हम आज की डेट में ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त 2025। तो अभी लगभग एक महीने के अंदर ही आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और सभी लोग रिवीजन के लिए, जैसे सभी बच्चे क्या करते हैं, कोर्स तो सभी लोग पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए समय नहीं मिल पाता। तो हमारा जो चैनल है इस पे प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि सारा कुछ तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, अपनी कोचिंग सेंटर में सब कुछ पढ़ाते हैं, A to Z सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन यहाँ पर हम मेन क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो जाए, और ऐसे प्रश्न कराते हैं जो परीक्षाओं में आ सकें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास में बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।